दोस्तों सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे उसकी सजा दी जाती है। अलग अलग देशों में अपराध करने पर अलग अलग तरीके से सजा दी जाती है। जैसे हमारे देश भारत में अपराधियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। हाँ, वो बात अलग की है कि इस तरह के फैसले कोर्ट में दशकों तक पड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज से सैकड़ों साल पहले राजा महाराजाओं के समय में कुछ ऐसी सजाएं दी जाती थी कि अपराधी कई दिनों तक तड़पता रहता था और तड़पते तड़पते वो भगवान से अपनी मौत मांगने लगता था। आज की इस वीडियो में हम आपको प्राचीन इतिहास में दी जाने वाली कुछ ऐसी ही सजाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनने मात्र से ही आपके पसीने छूट जाएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। नंबर 1, द आयरन मेडन टॉर्चर। दोस्तों इस सजा में इंसान के शेप का ही एक लोहे का बॉक्स होता है, और ये कोई ऐसा वैसा बॉक्स नहीं होता था, बल्कि इसके अंदर और इसके गेट में बड़ी और नुकीली कीलें लगी होती थीं। सजा देने के लिए इसके अंदर इंसान को भेजा जाता था और फिर गेट को बंद कर दिया जाता था। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर बड़ी बड़ी कीलें लगी होती थी, और जैसे जैसे गेट को बंद करा जाता था वो कीलें इंसान के अंदर घुसती चली जाती थी और वो इंसान तड़प तड़प के मर जाता था। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जहाँ हम आज एक कांटा चुभने पर भी उछल जाते हैं, वहीं उस सांचे के अंदर मौजूद इंसान को कितनी दर्दनाक मौत मिलती होगी। नंबर 2, दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसी सजा की जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। दरअसल 16वीं शताब्दी तक एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में कैदियों को मौत की सजा देने के लिए एक बड़े धातु के बर्तन में अपराधी को बिठा दिया जाता था, और उस बर्तन में ऊपर तक पानी भर दिया जाता था और नीचे से आग लगा दी जाती थी। जब पानी खौलने लगता था तो अपराधी तड़पने लगता था और तड़पते तड़पते ही उसकी मौत हो जाती थी। वहीं कई मामलों में तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि पहले दोषी को ठंडे पानी में डालकर रखा जाता था और फिर वहां से निकालकर तुरंत उसे खौलते हुए गर्म पानी में डाल दिया जाता था। नंबर 3, स्लो स्लाइसिंग या लिंची। दोस्तों अगर हमारे हाथ में थोड़ी सी भी मोच आ जाती है तो दर्द की वजह से हमारा खस्ता हाल हो जाता है। लेकिन पुराने समय में चीन में एक ऐसी सजा देने का प्रावधान था जिसे सुनने के बाद आपके पूरी तरह से पसीने ही छूट जाएंगे। दरअसल पुराने समय में चीन में दोषियों को सजा देने के लिए लिंची सजा का इस्तेमाल किया जाता था। इस सजा को 3 चरण में दिया जाता था। सबसे पहले अपराधी को सार्वजनिक स्थान पर ले जाया जाता था ताकि उसे सब लोग देख पाएं। फिर उसके शरीर पर तेज धारदार चाकू से धीरे धीरे कट लगाए जाते थे, क्योंकि चाइनीज लोगों का ऐसा मानना था कि टुकड़ों में काटने का मतलब ये है कि मौत होने के बाद अपराधी की आत्मा कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो इस सजा को 3 दिनों तक भी चलाया जाता था। इस दौरान अपराधी के शरीर पर 3000 से भी ज्यादा कट लगाए जाते थे और उसके शरीर के अंग भी निकाले जा सकते थे। और अगर परिवार धनवान हो तो वो पैसे देकर भी एक बार में ही मौत देने को चुन सकता था। दोस्तों आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अपराधी की मौत के बाद अपराधी के मृत शरीर को दवा के रूप में भी बेचा जाता था। नंबर 3, ब्रेजन बुल। दोस्तों आज से सैकड़ों साल पहले एथेंस में लोगों को ये अजीबोगरीब सजा दी जाती थी। इस सजा को देने के लिए सबसे पहले एक पीतल के बैल के अंदर अपराधी को लिटा दिया जाता था, जिसके बाद उस बैल के नीचे से आग लगा दी जाती थी। जैसे जैसे पीतल का बैल गर्म होता, अंदर बैठा अपराधी दर्द की वजह से चिल्लाने लगता था, और ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते वो अपनी जान दे देता था। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब हमारा एक छोटी सी माचिस की तीली से भी हाथ जल जाए तो मानो हमारी तो जान ही निकल जाती है। तो फिर जरा सोच कर देखिए कि इस सजा को भुगतने वाले इंसान का क्या हाल होता होगा। नंबर 4, स्पेनिश डंकी। दोस्तों इस सजा में अपराधी को नग्न अवस्था में एक धारदार ब्लेड नुमा तख्त के ऊपर लिटा दिया जाता था और उसके दोनों पैरों में दोनों तरफ भारी भारी पत्थर बांधकर लटका दिए जाते थे। ऐसा करने से वो अपराधी धीरे धीरे पत्थर के वजन से 2 टुकड़ों में कट जाता था और फिर तड़प तड़प कर वो मर जाता था। नंबर 5, दोस्तों अगर हमारी उंगली में हल्की सी सुई भी चुभ जाती है तो हमारा दर्द से हाल बेहाल हो जाता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन 15वीं शताब्दी में व्लाड द इम्पेलर नाम का एक राजा राज्य करता था, और वो इतना क्रूर था कि बेगुनाहों और दोषियों को सजा देने के लिए वो लोगों को नुकीले एक लंबे से डंडे में फंसाकर टांग देता था। ऐसा करने से उस डंडे का नुकीला सिरा उस शख्स के शरीर के आर पार हो जाता था और ऐसे ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती थी। नंबर 6, स्कैफिज्म। दोस्तों स्कैफिज्म का ग्रीक में मतलब होता है खोखला। इस सजा में अपराधी को 2 छोटी छोटी नावों के बीच में बांध दिया जाता था और दोनों नावें एक दूसरे की जस्ट अपोजिट होती थी, यानी एक सीधी और एक उल्टी। इसमें अपराधी के सिर्फ हाथ पैर और सर ही बाहर होते थे और उसे सूरज की रोशनी में भी रखा जाता था। फिर उन दोनों नावों को नट से टाइट कर दिया जाता था ताकि वो अपराधी बाहर ना निकल पाए, जिसके बाद उसे दूध और शहद का घोल पिलाया जाता था और उसके पूरे शरीर पर भी डाला जाता था ताकि कीड़े मकोड़े उसके शरीर पर लगें। कुछ ही देर में कीड़े मकोड़े उस अपराधी के शरीर को चारों तरफ से घेर लेते थे। दोस्तों आपको बता दें कि अपराधी को कई हफ्तों तक सिर्फ दूध और शहद पर ही जिंदा रखा जाता था ताकि उसका शरीर अंदर से मीठा और कीड़ों के लिए आकर्षित बन जाए। इस सजा का जिक्र 950 साल पुरानी किताब प्लूटार्क लाइफ ऑफ आर्टाजेर्जस में मिलता है। ये सजा
सजा 17 दिनों तक चलती थी और 17 दिनों में अपराधी तड़पते तड़पते अपनी मौत की दुहाई मांगने लगता था। नंबर 7, आयरन चेयर टॉर्चर। दोस्तों, इस सजा में अपराधी को पीतल के चेयर पर बैठाल दिया जाता था जिस पर कांटे लगे होते थे। चेयर के पीछे ब्लेड्स भी लगे होते थे और चेयर पर लगी कीलों का आकार छोटा और बड़ा होता था। आपको बता दें कि एक चेयर पर एवरेज 500 से लेकर 1500 किलो तक लगी होती थी। पकड़े गए अपराधी को बलपूर्वक चेयर पर बिठाल दिया जाता था और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे, जिसके बाद उसके नीचे आग भी लगा दी जाती थी, जिससे धीरे धीरे करके चेयर गर्म होने लगती थी और उस चेयर पर लगी कीलें उस अपराधी के शरीर को पकाने लगती थी। दोस्तों, ये सजा अपराधी को तब तक दी जाती थी जब तक कि वो अपना अपराध कबूल ना कर ले, और अगर वो अपराधी ना हो तो उसे बाद में छोड़ भी दिया जाता था। लेकिन 1500 किले शरीर में घुसने के बाद उसका बचना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपकी गर्लफ्रेंड के लिए चांद तारे तोड़कर लाना, यानी कि लगभग नामुमकिन। दोस्तों, जहां एक तरफ फांसी की सजा देने के लिए मामला कई सालों तक कोर्ट में चलता रहता है, तो वहीं पुराने समय में राजा महाराजा और उस समय की सरकारें इस तरह की सजा अपराधियों को दिया करते थे। लेकिन उस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जो कि अपराधी को सजा उसके अपराध के लिए नहीं बल्कि अपने मनोरंजन के लिए दिया करते थे, तो कई अपने देश और राज्यों में शांति बनाए रखने के लिए। वैसे इन राजाओं और इन सजाओं के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।